बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक ए बी स्प्लिट टेस्टिंग की। इसे हम ए बी टेस्टिंग भी कहते हैं और ए बी स्प्लिट टेस्टिंग भी कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ए बी टेस्टिंग क्या होती है, हम उसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, सब हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो आइए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेन में जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ए बी टेस्टिंग के बारे में। तो कंपेन में आके अपनी कंपेन को आप क्रिएट करें, या आप ऑलरेडी अगर आपकी कंपेन हो तो भी आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं अगर वो एक्टिव कंपेन हो। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो आपका, आपको ए बी टेस्टिंग की सहूलत मिलती है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो ऑफ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप उसे ऑन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा। कंपेन लेवल में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो स्प्लिट टेस्टिंग है वो असल में होती क्या है। देखिए, स्प्लिट टेस्टिंग जिसमें हमने कहा ए बी स्प्लिट टेस्टिंग, तो इसमें हम ए वेरिएबल को बी वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि ए ज़्यादा बेस्ट है या बी ज़्यादा बेस्ट है। मिसाल के तौर पर आपने दो कंपेनें चलाई हुई थी मुख्तलिफ चेंजेस की बुनियाद पर। तो अब क्या हुआ कि आपने देखा कि कंपेन ए अच्छी चल रही है या कंपेन बी अच्छी चल रही है, तो उसे हम ए बी टेस्टिंग कहेंगे। ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं और टिकटॉक के जो ऐड भेजे उसे यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सिंपल अल्फाज में समझा दिया। अब ये कंपेन भी कर सकते हैं, ऐड ग्रुप की भी कर सकते हैं और ऐड की भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, और मुख्तलिफ वेरिएबल हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहुत अहमियत रखती है वो ये है कि आपने एक वक्त में एक ही वेरिएबल को टेस्ट करना है। तो अभी हम पहले अपने ऐड लेवल तक चले जाते हैं, क्योंकि हमें जो स्प्लिट टेस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा वो ऐड लेवल से भी आगे एक नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पिक्सल वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ मैं आपको अपने पिछले लेसन में कवर कर चुका हूँ। नहीं देखे आपने लेसन तो वो जाके देख लें। ठीक है, मैंने ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड लेवल पे आ जाऊँगा। ऐड लेवल पे मैं क्या करता हूँ, स्पार्क ऐड रन करता हूँ। मेरी आईडी ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं यहाँ से आके अपनी कोई पोस्ट जो है ना कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वेबसाइट का लिंक डालता हूँ, कोई जो भी आपका लिंक हो, कॉल टू एक्शन वाला जो टेक्स्ट हो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डायनेमिक के बजाय स्टैंडर्ड में सिलेक्ट करता हूँ, शॉप नाउ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने सारा कुछ कर लिया, अब मैंने क्या किया कि एक कंपेन में मिसाल के तौर पर मैंने शॉप नाउ को सिलेक्ट किया होता, तो नेक्स्ट कंपेन जो मैंने बनाई है जिसे मैं टेस्ट के तौर पर बना रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने लर्न मोर को सिलेक्ट कर लिया। अब ये चीज़ मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। अच्छा, अब देखिए, जब आप अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, इस सेक्शन में। तो अब यहाँ पर अब आपने एक स्प्लिट टेस्टिंग बना रहे हैं मुख्तलिफ वेरिएबल के साथ, तो आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब वो पूछ रहा है कि आपकी स्प्लिट टेस्ट का वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर हमने क्रिएटिव सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप इमेज या वीडियो, डिफरेंट वीडियोस को भी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप टारगेटिंग की भी कर सकते हैं और बिडिंग या ऑप्टिमाइजेशन की भी कर सकते हैं। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर टारगेटिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि दो ऑडियंस को मैं टेस्ट कर लूँ कि कौन सी बेस्ट है। ठीक है, और अब ये देखना है कि हमें कौन सी बेस्ट है, तो अब हमें कोई ना कोई की मैट्रिक भी बतानी होगी। ठीक है, अब की मैट्रिक में बता रहा हूँ कि जिस भी एड ऑडियंस ने, यानी कि मैं दो ऑडियंस सेलेक्ट किए हैं, तो जिस ऑडियंस ने भी ज़्यादा कन्वर्जन दी, ज़्यादा सेल दी, वो जीत जाएगी। ठीक है, यानी कि वो टेस्टिंग में पास हो जाएगी, जो दूसरी वो फेल हो जाएगी। मैंने की मैट्रिक बता दी, और भी मैट्रिक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है बेस्ड ऑन आपके वेरिएबल के। ठीक है, अगर मैं क्रिएटिव सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर टेस्टिंग कुछ और भी शो हो सकती है। उसके बाद डेली बजट जो आप देना चाहें, ठीक है, इस जो आपने इस ऐड को दिया वो ये बजट आप यहाँ पर दे दें सेम, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी टारगेटिंग चेंज हो जाएगी जो आपने ऊपर दी थी। ठीक है, बाकी लोकेशन वगैरह सब कुछ सेम टू सेम आप डाल देंगे, सिर्फ एक टारगेटिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक वेरिएबल चेक करना है ताकि हमें पता चल सके कि वेरिएबल ए बेस्ट है या वेरिएबल बी बेस्ट। अगर हम एक से ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किस चेंजेस की वजह से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इसलिए हमेशा सिर्फ एक वेरिएबल को आपने टेक्स्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट के बटन को क्लिक कर देंगे। सिंपली आपकी जो ए बी टेस्टिंग वाली कंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी। जब कंपेन लॉन्च होगी, जो रिजल्ट आएगा एक दिन, दो दिन, हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑडियंस आपकी बेस्ट थी। वो भी आपको एग्जैक्ट मैट्रिक्स आपको शो हो रही होंगी, और ये सब आप मैनुअली भी कर सकते हैं और इस टूल को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।